नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आपके चार्ट में क्या डॉक्टर बन सकते हैं आप, जैसा आप टाइटल देख रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर्स की बात करने वाले हैं। वो डॉक्टर्स किसी भी फील्ड में, किसी भी, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप MBBS, MD, MS की तैयारी कर रहे हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशली तैयार की गई है, बहुत सारे रिक्वेस्ट, बहुत सारे चार्ट्स को देखते हुए। चलिए बात करते हैं। आपको करना क्या है, अपने लग्न चार्ट को उठाकर देख लेना है। और लग्न चार्ट में भी सबसे पहले आपको किसको देखना है, आपने देखना है सबसे पहले वीनस। आपको अपने आपने देखा होगा दूरदर्शन पे बहुत सारे चित्र, बहुत सारे रामायण देखी होगी, महाभारत देखा होगा, और शिव चालीसा देखी होगी, विष्णु पुराण देखा होगा। आपने देखा होगा कि दानवों के जो गुरु थे वो थे शुक्रदेव। और शुक्रदेव को कहा जाता था कि संजीवनी विद्या के माहिर इंसान, ऐसे गुरु जो कि संजीवनी विद्या से मृत आदमी को भी संजीवनी के माध्यम से जीवित कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु की शक्ति आपकी कुंडली में होना बहुत जरूरी है। तो बेस्ट नॉलेज थी इन्हें, पूरी की पूरी बेस्ट नॉलेज थी इन्हें मेडिसिन की। अगर आपको मेडिसिन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपका शुक्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम चार्ट पे बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको कहेंगे कि आपको किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी अगर आपको लगता है तो ऐप से पूछ कर सकते हैं। वीडियो एनालिसिस, रिटर्न एनालिसिस, सारे माध्यम आपको बहुत सिंपल तरीके से दिए गए हैं। साथ ही साथ कोशिश है कि आपको 15 दिन में एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाए। अक्सर सभी को रिप्लाई दे दिया जाता है, कभी कईयों को तो एक दिन के अंदर ही रिप्लाई दे दिया जाता है। तो कृपया अपनी वाणी में संयम बना के रखें, अपने कमेंट्स में डिसिप्लिन बना के रखें, किसी भी तरीके का फ्लर्ट ना करें, और इंस्टाग्राम पे ज्योतिष घर से और ट्विटर पे जुड़ जाएं, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। चलिए तो आपने क्या देखना है, सबसे पहला केसेस बता रहे हैं, जितने ज्यादा केसेस उतना अच्छा। चलिए आपको पता है कि जो ये 6th हाउस होता है, 8th हाउस होता है, और ये 12th हाउस जो होता है ये त्रिक स्थान होता है। कहने का मतलब ये इलनेस का घर होता है, ये उससे बड़ी बीमारी का घर होता है, और ये आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर होता है। अगर इन तीनों घर में कोई संबंध आपका बन रहा है तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि आप नर्सिंग केयर में जा सकते हैं, पैरामेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप यहाँ पे जा सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं जा सकते, और भी किसी माध्यम में भी आप जा सकते हैं। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये है आपका हाउस ऑफ कंपटीशन। कई सारे जातक जातिकाएं आते हैं और कंसल्टेंसी में पूछते हैं क्या हमारा नीट का एग्जाम क्लियर हो सकता है, MD के एग्जाम क्लियर हो सकता है, MS के एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, क्या मैं PG कर सकती हूं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस घर के लॉर्ड को देखना। आपको देखना है कि लग्न चार्ट पे यहाँ पे क्या लिखा हो, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा है, उस नंबर को आपको देख लेना है, नंबर को नोटिस कर लेना है आपको कौन सा नंबर लिखा है। अगर उस नंबर का लॉर्ड, अब लॉर्ड कैसे पता लगाएंगे, किस नंबर का किस नंबर का। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपको पता होगा कि 1 और 8 का नंबर जो होता है मार्स रिप्रेजेंट करता है, 2 और 7 को शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं, 3 और 6 को आपके बुधदेव रिप्रेजेंट करते हैं, 9 और 12 को जो रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर करते हैं, 10 और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं शनि महाराज, और मून जो रिप्रेजेंट करता है वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। राहु केतु किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो जहां बैठते हैं उसकी पावर अपने अंदर ले लेते हैं। और सूर्यदेव आपके 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको नंबर देख लेना है, और देखना है कि अगर उस नंबर का लॉर्ड, यहाँ आपको लिख दिया मैंने, अगर उस नंबर का लॉर्ड आपकी कुंडली में 8th हाउस में बैठा हो, अगेन आपके 12th हाउस में बैठा हो, तो सबसे पहला केस ये है कि भाई आप बन सकते हैं या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। या फिर आपके 10th हाउस में बनाओ तो मतलब कि आप सर्विस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। इस चीज को आप नोट करके चलें, एक केस हो गया। या फिर आपका 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके सीधे बैठ जाता है आपके 12th हाउस में, या आपके 2nd हाउस में, या फिर आपके लग्न हाउस में। अगर ये ऐसे योग बनते हैं तो आपके मैक्सिमम सक्सेसफुल होने का चांसेस होते हैं कि आप इस फील्ड में प्राप्त कर लें। साथ ही साथ आपको अपना शुक्र जरूर देखना है, क्या शुक्र आपकी कुंडली में शुक्र की कुमार अवस्था में बैठा हुआ है या फिर युवा अवस्था में बैठा हुआ है। मैं यहाँ पे कोई डिग्री फिग्री की बात नहीं कर रहा, आप सिंपल जाके, बहुत वेबसाइट हैं, ऑनलाइन हैं, आजकल जो भी चार्ट्स बन के मिलते हैं वहां पे लिखा होता है कि कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, बाल अवस्था, मृत अवस्था या वृद्ध अवस्था। अगर इस अवस्था में है तो भाई आपके पास अच्छे तरीके हैं कि आप इस फील्ड में अपना पारंगत स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक चीज तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए
फिर क्या नोट करना है आपने, उसके बाद आपने देखना है आपके चार्ट में क्या यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या होता है, क्योंकि शुक्र, क्योंकि जो वीनस होता है इनकी 2 राशियां होती हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, तुला हो गया और टॉरस। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो लग्न में, लग्न चार्ट यहाँ पे लेके चलना है आपको, असेंडेंट लेके चलना है, या फिर 7 नंबर लिखा हो और ऐसा लिखा हो तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर 2 साथ लिखकर शुक्रदेव जाकर बैठ जाएं छठे भाव में, शुक्रदेव जाकर बैठ जाएं अष्टम भाव में, शुक्रदेव जाकर बैठ जाएं आपके 12th भाव में, तो यहां पे भी ये आपके मेडिकल फील्ड में योग बना देते हैं। यही केस नहीं, क्योंकि शुक्र की देखिए दृष्टि अगर पड़ जाती है तो वो आपको बना देगा मेडिकल फील्ड का राजा, मेडिकल फील्ड में आपको डॉक्टर वो अवश्य बना देगा, इस चीज को मान के चलिए। अगर ये लग्न ना हो, कई सारे बोलेंगे हमसे यूजर कि अगर ऐसा लग्न ना हो तब क्या हो, मान लो यहां पे लग्न 2 और 7 को छोड़कर कोई भी हो, एनी लग्न हो, मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा हो, 1 का लॉर्ड कौन होता है, मार्स, और मार्स आपकी कुंडली में किसी भी घर में जाकर शुक्रदेव के साथ बैठ जाए, तब भी ये आपको मेडिकल फील्ड में ले जाने की पूरी शक्ति रखता है। और अगर आपके 6th हाउस में या फिर 6th हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वहां पे शुक्रदेव आकर बैठ जाए, यहां पे बैठ जाए, या फिर शुक्रदेव आपकी कुंडली में यहां से बैठकर सप्तम दृष्टि यहां पे डाल दें आपके 6th हाउस में, तब भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। देखिए जितने ज्यादा कोई एक केस भी सक्सेसफुल दिला सकता है, और जितने ज्यादा सक्सेसफुल उतने बड़े डॉक्टर सर्जन आप बन सकते हैं, इस चीज को आप नोट करके चलें। अब आती है कि मैं डॉक्टर और सर्जन कब बनूंगा, वो टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग कब होती है। देखिए टाइमिंग के लिए क्या होता है, टाइमिंग के लिए आपको फोकस करना है अपने वीनस की, आपने देखना क्या वीनस की कोई दशा अंतरदशा चल रही है, अगर चल रही है तो आप कंपटीशन वहां पे बीट कर सकते हैं। या फिर आपको देखना है आपकी कुंडली में 6th हाउस की क्या दशा अंतरदशा चल रही है, तब भी आप वहां पे कंपटीशन बीट कर सकते हैं। या फिर आपने देखना है क्या आपके लग्न की दशा अंतरदशा चल रही है, या फिर आपके 10th की दशा अंतरदशा चल रही है, तब भी आप एग्जाम को बीट कर सकते हैं। तो शुक्र जो होता है संजीवनी विद्या का दाता होता है, और अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में सीट प्राप्त करना, तो आपका सूर्य कुंडली में युवावस्था में होना चाहिए, कुमार अवस्था में होना चाहिए, अच्छी डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो होता है प्रशासनिक सेवा को रिप्रेजेंट करता है, प्रशासन को रिप्रेजेंट करता है, और गवर्नमेंट भी प्रशासन का पार्ट है, तो वो आपको गवर्नमेंट बैठा देगा, सीट आपको दिला देगा। आप कई लोग यूजर पूछते हैं क्या मैं सरकारी डॉक्टर बन सकता हूं, तो देखिए यहां पे शनि प्ले करेगा। शनि जो होता है 24/7 की जॉब देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज कहीं भी सूर्य के साथ बैठते हुए दिखते हैं, या फिर शनि महाराज आपके चंद्रमा के साथ बैठे हुए दिखते हैं, देखिए अगर ये युति बनेगी तो आपको ये स्टेट गवर्नमेंट पे रिस्पेक्टिव स्टेट में दिला देगा, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में दिला देगा। या फिर आपका शनि देव लग्न में ही जाकर बैठे हो, तब भी ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में 24/7 जॉब में आपको ये डाल सकता है। इस चीज को आप नोट करें, सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, जितने भी अब तक मेडिकल रिपोर्ट्स आप जो हमसे मंगवाते हैं वो सारी चीजों, इन सभी चीजों को मैं देखता हूं ध्यान से। चलिए अब बात आती है जी, अब हम क्या करें, किस में जाएं, एलोपैथी में जाएं, ये एलोपैथी में जाएं, आयुर्वेदा में जाएं, या फिर हम होम्योपैथिक में जाएं, किस फील्ड में जाएं हम, क्वेश्चन उठता है किस फील्ड में। तो आपने क्या करना है, देखिए सिंपल याद कर लीजिए, एलोपैथिक के लिए हमने चूज करना है मंगल और केतु, क्योंकि एक मोक्ष का होता है, एक खून का प्रतीक होता है। आयुर्वेदा के लिए क्या जाना है, आपने शुक्रदेव जाना है, और आपको शनि महाराज को देख लेना है। वीडियो को बार बार देखेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप होम्योपैथिक में जाना है, तो आपको राहु को देखना है, क्या राहु आपके 10th हाउस पे इफेक्ट कर रहा है, और फिर आपने सीधा ये सारी चीजें कहां देखनी है, अपनी कुंडली में, अपने D1 चार्ट में, जिसे हम लग्न कहते हैं, और या फिर आप अपने मून चार्ट को देख सकते हैं, और अपने D10 चार्ट में देख सकते हैं। अगर कहीं भी आपकी कुंडली में मार्स के साथ केतु बैठा हुआ है, क्योंकि ये अंगारक योग बनाते हैं, तो ऐसे जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो चिड़चिड़े वाले होंगे और ओवर कॉन्फिडेंस वाले होंगे, तो वहां पे आप एलोपैथिक सेक्टर में जा सकते हैं। ये योग यहाँ पे बन जाए, 7th में बन जाए, 10th में बन जाए, कहीं पे भी कुंडली में आपके ऐसे योग बनते हुए दिखते हैं, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं एलोपैथिक। सिमिलरली अगर ऐसा योग ना बना हो, अगर कुंडली में आपके शुक्र और शनि महाराज बैठ जाएं आपके लग्न में, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके शुक्र और शनि, शुक्रदेव और शनि महाराज बैठ जाते हैं, या ये युति यहाँ बैठ जाती है 7th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, आपके
त्रिकोण में कहीं भी बैठ जाती है या फिर 6th हाउस में, 8th हाउस में कहीं भी बैठ जाते हैं तो आप आयुर्वेदा के क्षेत्र में, बीएमपीएस के क्षेत्र में आप अच्छा प्रबल दिखा सकते हैं यहां पे। और इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में दिखता है राहु, राहु अगर आपकी कुंडली में 10th हाउस में बैठ जाता है या फिर इनके साथ यहां पे इनको दृष्टि भी दे देता है, एलोपैथी के क्षेत्र में भी दृष्टि दे देता है, तो आप आयुर्वेदा होम्योपैथी के क्षेत्र में भी अपना नाम बहुत ज्यादा प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये सिंपल केसेस थे पूरा का पूरा डॉक्टर्स के लिए, ये डॉक्टर्स के केसेस देखे जाते हैं, यही सारी चीजें हम D10 चार्ट में भी देखते हैं, यही आपको लग्न में देखना होता है, मून में देखना होता है। देखिए किसी प्लैनेट्स की डिग्री जब मजबूत होती है तो वो आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो ये सारी चीजें इसमें मैंने कवर किया। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको चीजें संक्षेप में समझाई है, आपको चीजें समझ में आ गई हो। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर्स की, एमडी की, पीजी की, एमएस की, एमबीबीएस की, एनआईआईटी की, तो इस वीडियो को देखें, मौका देखें और पढ़ाई कीजिए उस पर लग्न, क्योंकि योग के साथ अगर आप एफर्ट नहीं करते तो वो योग ने कुछ नहीं करना है। फिर आप सिर्फ पंडित को कह देंगे, एस्ट्रोलॉजर को कह देंगे भाई आपने बताया था हमारी कुंडली में बना नहीं। एफर्ट तो आपको करना है ना, तो उस एफर्ट के करने के लिए ही आपको दवा दी जाती है, आपको रेमेडी दी जाती है। फॉलो कीजिए उसको, सूर्यदेव को जल देता जरूर दिया कीजिए अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्राप्त करनी है और सफल